उत्तराखंड जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, आजकल वहां से विशेष समुदाय को लेकर खबरों का बाजार गर्म है। कहा गया है कि एक विशेष समुदाय को 31 दिसंबर से पहले चमोली छोड़ना होगा। उत्तराखंड में आखिर मुस्लिमों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, कौन इनको टारगेट कर रहा है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। पूरा मामला कहाँ का है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में खनसर नाम का एक कस्बा है। यहाँ के व्यापारियों ने चमोली जिले के गैरसैंण में बीते 16 अक्टूबर को खनसर घाटी में स्थानीय लोगों ने जन चेतना रैली निकाली थी। इसके बाद कुछ प्रस्ताव पारित किए गए। हाथ से लिखे हुए प्रस्ताव संख्या 1 में लिखा है कि विशेष समुदाय के लोगों को 31 दिसंबर से पहले खनसर क्षेत्र को छोड़ना होगा। ये भी लिखा हुआ है कि अगर मकान मालिक विशेष समुदाय के लोगों को घर देंगे तो 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाएगी। इसके अलावा प्रस्ताव संख्या 2 में लिखा हुआ है कि फेरी लगाना भी इस खनसर क्षेत्र में प्रतिबंधित है। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बाद हुआ ये कि जो मुस्लिम परिवार यहाँ दशकों से रह रहे थे, उनके मन में डर बैठ गया। उन परिवारों को लगने लगा कि इनकी जो दुकानें हैं, उनके जो घर है, उसका क्या होगा। उन्होंने अपनी दुकानें खोलना भी बंद कर दी। ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। जब इस मामले पर चर्चा तेज हुई तो कुछ लोगों का ये तर्क आता है कि ये फैसला इसलिए लिया गया होगा क्योंकि हाल ही में चमोली में नाबालिग से छेड़छाड़ की गई थी। इसका मामला सामने आया था जिसमें कि एक मुस्लिम शख्स का नाम था। गोचर में भी सांप्रदायिक झड़प हुई थी जिसमें बाहरी मुस्लिमों ने बाजार में मारपीट की थी। तो कुछ ने ये तर्क दिया कि आने वाले वक्त में ऐसी कोई घटना यहाँ ना हो, तो इसे रोकने के मद्देनजर से ऐसा फैसला लिया गया होगा। अब इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करके कहा है कि मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली में 15 मुसलमान परिवारों का सामूहिक बहिष्कार किया जा रहा है। चमोली के व्यापारियों ने धमकी दी है कि 31 दिसंबर तक मुसलमानों को चमोली छोड़ देना होगा। अगर मकान मालिक मुसलमानों को घर देंगे तो 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। ये वही उत्तराखंड है जहां की सरकार समानता के नाम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रही है। क्या चमोली के मुसलमानों को समानता और सम्मान से जीने का हक नहीं है? मोदी अरब शेखों से गले मिल सकते हैं तो चमोली के मुसलमानों को भी गले लगा सकते हैं। आखिरकार मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सऊदी या दुबई के तो नहीं हैं। ये सब बातें ओवैसी साहब ने लिखी हैं। अब इसमें सियासत तेज हो गई है, लेकिन अभी हाल ही में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक जनहित याचिका पर सुनवाई की है और इस याचिका में संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग की गई थी। और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि धर्मनिरपेक्षता को हमेशा से भारतीय संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग माना गया है। धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर। अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि हमारा देश भारत सेक्युलर देश है और रहेगा। ऐसे में उत्तराखंड में इस तरह के प्रस्ताव पारित किए जाएंगे तो इससे इलाके की जो या कहें या राज्य की कहें तो शांति जरूर भंग होगी। वैसे पुलिस इस मामले की जांच अभी कर रही है। जब ये विवाद फैलने लगा तो व्यापारियों की तरफ से भी बयान आया कि उनकी असली मांग आखिर थी क्या, आप भी सुनिए। हमारा मकसद ये नहीं था बिल्कुल भी किसी समुदाय विशेष को, किसी भी धर्म को आघात पहुंचाना। हमारा सबसे बड़ा मकसद था इस रैली का कि हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, ताकि हमारा क्षेत्र शांति से रहे, यहाँ का माहौल अच्छा रहे। हमने एक समुदाय को नहीं बल्कि जो लोग बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी समुदाय को, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मेनली मकसद ये है कि जिस प्रकार से कुछ लोग यहाँ पे हैं जो 3 पीढ़ियों से रहे, आज तक उन्होंने हमें परेशान नहीं किया, हमने उन्हें परेशान नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने उन लोगों को अल्टीमेटम दिया है कि जो उपद्रवी हमारे क्षेत्र में है वो चले जाए, बाकी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, उनसे हमें कोई समस्या नहीं है। ये सब तो ठीक है, लेकिन जो मुहर लगा हुआ, हाथ से लिखा हुआ एक प्रस्ताव आपको दिख रहा है, उसमें तो विशेष समुदाय लिखा हुआ है, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि इसमें मुस्लिम कहीं नहीं लिखा हुआ है। जिसको जो समझना है वो समझ ले। अब ये जांच का विषय है कि क्या वो फेक था। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं। आपका क्या मानना है कि इस तरह के प्रस्तावों को लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।